सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का वन शॉट ये होगा अपना। इस चैप्टर को अपने एक ही क्लास के अंदर समझने का पूरा ट्राई करेंगे, ऐसे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर हम लोग। पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझना सबके सब, नोट डाउन करने जब बोलेंगे तब नोट डाउन करना, ठीक है। इतना देर पहले समझना विस्तार से सेक्शन फार्मूला है क्या। सेक्शन फार्मूला, ये वर्ड जो है ना सेक्शन, ये वर्ड सेक्शन पे ही पूरा का पूरा चैप्टर एक्चुअली आपका डिपेंड करता है। सेक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट, एक पार्ट में डिवाइड कर देना। मान लो कि आपके पास, कैमरा इजी हो गया, तो अपने सेक्शन फार्मूला में, सेक्शन फार्मूला में जो वर्ड है सेक्शन, ये वर्ड से पूरा का पूरा मीनिंग आपका कंटेन होता है। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट करना, ठीक है। कोई एक लाइन है उसका सेक्शन करना, कोई आपका क्लास उसका सेक्शन कर देना, सेक्शन ए बी सी डी में डिवाइड हो गया। जैसे कोई एक लाइन है आपका, ये इस लाइन का आपको सेक्शन करने बोला, एक सेक्शन करोगे, एक डिवाइड करोगे तो दो सेक्शन होगा, दो करोगे तो तीन सेक्शन होगा, तो वही हो गया सेक्शन। एक सेक्शन आपको करना है, उस पर एक फॉर्मूला है, तो चैप्टर का नाम सेक्शन फॉर्मूला, जस्ट बोल दिया गया और कुछ नहीं। पहली बात तो ये। अब इसमें होगा क्या कि मान लो आपको ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, ये मान लो एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। अब होगा क्या कि ये पॉइंट, अब ये जो एक पॉइंट आ रहा है मान लो इसका नाम है T। अभी T पॉइंट जो है ये P और Q को डिवाइड कर रहा है। T पॉइंट जो है वो P और Q को डिवाइड कर रहा है। हो सकता है इक्वल डिवीजन करे, ये और ये इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो, है कि ना, हो सकता है ना, ये इक्वल हो, और हो सकता है अगर ये इक्वल होगा तो ये 1:1 रेशियो में डिवाइड हो गया। और अगर इक्वल नहीं भी होगा तो क्या कर सकते हैं अपने, यहाँ पर P है ये Q है, अगर मान लो ये T पॉइंट यहाँ पर है तो तुम लोग को समझ आ रहा है ये और ये अनइक्वल है। मान लो ये एक पार्ट हो गई, ये तीन पार्ट भी हो सकते हैं, हाँ कि ना, 1:3 रेशियो में तो डिवाइड हो सकते हैं। करेक्ट है नॉट करेक्ट। अगर बीच में होगा डिवाइड करने के लिए दोनों साइड बराबर होगा, 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अगर बीच में नहीं होगा, कहीं साइड में किसका हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है 1:3 1:4 या वॉटेवर कोई रेशियो दिया होगा ना जिसमें इम्बैलेंस होगा, बैलेंस नहीं होगा, डिसबैलेंस वाला पार्ट होगा, हाँ कि ना। क्लियर है बात। अब यहाँ P का कोई आपको एक कोऑर्डिनेट दिया होगा, मान लिया x1, y1, x1 y1 कोई होगा। Q का भी आपको कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, P का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, और इस T का कोऑर्डिनेट आपको निकालने बोलेगा क्वेश्चन के अंदर, दैट्स इट। कैमरा ऑफ हो गया, वाई 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 वाई, यस, हाँ। तो आपको T का कोऑर्डिनेट्स निकालने बोलेगा, क्लियर है, गए दिमाग के अंदर, बस दैट्स इट, यही आपका। और नहीं तो आपको क्या बोलेगा कि रेशियो निकालो, T का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ऐसा सिंपल ये भी बोल सकता है आपको, क्वेश्चन में बोलने के लिए ये भी बोल सकता है। अब देखो, अब मान लो यहाँ पर P है, P है और ये है Q, P और ये Q, मान लो P आपका है 4,4 और Q आपका है Q आपका है 6,6, ठीक है। और ये T जो पॉइंट है ना एकदम बीच में, तो T पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोल सकता है कोई, T का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दोनों के एकदम बीच में, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, T का जो x एक्सिस होगा वो क्या होगा, इसका x और इसका x/2, हाँ कि ना, एकदम बीच में तो डिवाइड बाई 2 होगा डायरेक्टली, ये x निकल गया, उसका y निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका y/2, हाँ कि ना। मिड पॉइंट निकालने के लिए यही करते हैं ना, दोनों को प्लस कर डिवाइड 2 ही तो करते हैं, जिसको मिड अपने बोलते हैं, हाँ कि ना। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस वही बात है कि आपको अगर डायरेक्टली अगर बोल दिया कि टी जो आपको मिड पॉइंट में है, तो अगर मिड पॉइंट में ऑलरेडी टी बैठा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली दोनों का एक्स को डिवाइड प्लस करके डिवाइड 2 कर दो, दोनों का वाई को प्लस करके डिवाइड 2 कर दो, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, आपका वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। तो बस इसको सिंपली आंसर के रूप में बता देना, एक्स यहाँ पर वाई आपका यहाँ पर, तो टी आपका निकल गया। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपका बराबर नहीं हो, जैसे 1:3 हो सकता है, 2:4 हो सकता है, 8:6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका बराबर नहीं हो। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में फॉर्मूला आपका है, ताकि आप उस फॉर्मूला के तहत वो पॉइंट आप निकाल सकते हो, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो पॉइंट आपको डिवाइड करके दिखा रहा है, ठीक है, समझ आया इतना। उस पॉइंट का फॉर्मूला जो है आपका, उसी को अपने सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, मतलब सेक्शन जो है वो डिवाइड जो कर रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, उस पॉइंट का फॉर्मूला है आपका mx2 प्लस nx1 बाई m+n, my2 प्लस ny1 बाई m+n। अब इसमें x1 x2 y1 y2 तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, x1 x2 y1 y2 तो समझ आ रहा है ना। एक पॉइंट है P उसका x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है Q उसका है
x2 y2। क्लियर? सुनो इतना तो समझ आया ना। फर्स्ट पॉइंट जो उसका x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट का x2 y2 होगा। m और n क्या है? अब मान लो ये जो t है ना, देखो मान लो ये p लाइन जो अपना p से लेके q है ये, ठीक है, ये अपना x1 y1 है, ये अपना x2 y2 है। अब ये t है, ठीक है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो मान लो हो सकता है ना 1:3, 2:4, 8:6, कोई भी रेशियो हो सकता है। तो रेशियो को एक्चुअली हम लोग m:n बोलते हैं। मतलब m कुछ होगा n कुछ होगा, मतलब रेशियो को अगर तुमको बताना हो, अब जरूरी तो नहीं है कि 1:3 वैल्यू होगा ना, कोई तो एक वर्ड से आपको एक वेरिएबल से बताना पड़ेगा, नहीं रेशियो इस फॉर्मेट में हो सकता है, तो m:n के फॉर्मेट में रेशियो हो सकता है, ठीक है। मतलब कि 1:3 हो गया, 2:4 हो गया, कुछ भी, या 1:1 भी हो सकता है। मतलब हम उसको इस टू वाले फॉर्मेट में जनरल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब तुम लोग बोलेगा ये फॉर्मूला सर याद कैसे करें, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। फॉर्मूला याद करने का तरीका एक बात बता दे रहे हैं। ये x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है, ये बीच में t है, और यहाँ m है और वहाँ n है। इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है, यहाँ m है और यहाँ n है। अब m को उधर वाले के कोऑर्डिनेट से इंटू करना, m को अपने बगल वाले से नहीं करना, इसलिए देखो m को x2 के संग इंटू किया, दिख रहा है? सुनो, m को x1 के संग नहीं किया, बगल वाला के संग नहीं किया, m को x2 के संग किया, फिर n को x1 के संग किया, इधर वाला को उधर वाला के संग, उधर वाला को इधर वाले के संग, बाई m+n। पहले हमेशा x आता है ना, फिर y आता है ना, तो पहले टोटल x निकाले, फिर टोटल y, डिवाइड में m+n। अब बोलो फॉर्मूला किसी को मुश्किल है, दिक्कत है लर्न करने में, समझने में? m:n का रेशियो होता है, m इधर वाला है तो हम उधर वाला x के संग इंटू करेंगे, ठीक है। तुम m:n किसी को मान सकते हो, ऐसा बात नहीं है, तुम m इधर n इधर मान सकते हो, दिक्कत उसमें नहीं है। जो जिधर m होगा वो सामने वाला साइड में x को इंटू करेंगे, प्लस उधर वाला का n इधर वाला का साइड का x के संग अपने इंटू करेंगे, डिवाइड बाय m+n। और ये कंफ्यूज मत होना कि पहले mx2 कर दिए हैं तो फिर संग में प्लस my2 भी कर देते ना, पहले पूरा x फिर पूरा y। गया दिमाग में? पक्का? एक काम करो, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर अपने निकाले थे ना, एकदम बीच में आएगा तो अपने बोले थे 1:1 का रेशियो होता है, हाँ कि ना? बीच में आएगा तो 1:1, मतलब क्या m का वैल्यू भी 1 है, n का वैल्यू भी 1 है, करेक्ट। इसके लिए तो अपने डायरेक्ट आंसर निकाले, लेकिन ये डायरेक्ट आंसर जो आ रहा है देखो, इसका ये जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 6+4/2, 10/2 5, और इसका भी आ रहा है 5, 5,5, मतलब t जो पॉइंट हो 5,5 पे होगा ना, डायरेक्ट अगर निकालो। अब इस फॉर्मूला के सहित निकालो तो कितना आता है, देखो तो 5,5 आता है, नहीं आता? सुन, तुम हमको बताओगी 5,5 आता है नहीं आता? इस फॉर्मूला से निकालो। m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, कोई चिंता की बात नहीं है, सिंपल है। सुनो तुम्हें बता मेरे को, एक तुम्हारा आंसर आया, चलो ठीक है, वेल डन। आगे फॉरवर्ड करेंगे, रुको। m(x2), m इधर वाला x उधर वाला, फिर n उधर वाला x इधर वाला, डिवाइड बाय m+n। बता आंसर कितना है? दिस कॉमा दिस, व्हाट इज दिस कॉमा दिस? इधर 5 आ गया ना? तो अब इससे क्या सीखने मिलता है कि अगर रेशियो बराबर हो तो भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बराबर नहीं हो तो अप्लाई करना ही है, लेकिन बराबर हो तब अप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट कर इतना फॉर्मूला। अगर बराबर है मतलब तो मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट पे है तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, दोनों का x/2 दोनों का y/2, हाँ कि ना? समझे? ऐसे तुम लोग लर्न करो, कोई दिक्कत नहीं, इम्बैलेंस होगा तो तुम लोग अप्लाई करना ही है। लेकिन अगर डायरेक्ट भी तुम लोग चाहो कि अगर बराबर है तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं सर, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर बराबर है तो, और नहीं तो फॉर्मूला से जाना, फॉर्मूला से जाओ। कोई शक, कोई सिकवा, कुछ एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन विथ एनीवन? है कुछ कंफ्यूजन किसी को कि हम आगे बढ़े? आगे बढ़िए, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। तो बस यही है चैप्टर, और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पैरेललोग्राम ये सबको प्रॉपर्टीज दिया हुआ, वो हम थोड़ा आगे जाने पे बताएंगे, बट चैप्टर आपको यहीं पर है। अब हो सकता है, सुनो, हो सकता है एक और बात बता देते हैं, हो सकता है आप लोग को m और n नहीं दिया हुआ, m और n नहीं दिया हुआ, आपको क्या हो, ये t पॉइंट दिया हुआ होगा, तो t पॉइंट अगर दिया हुआ होगा तो इस t, ये अपने तो निकाल रहे कोऑर्डिनेट्स t का ही ना, ये कोऑर्डिनेट्स अपने t का ही निकाल रहे हैं ना, तो t का कोऑर्डिनेट्स हो सकता है दिया हुआ भी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t का कोऑर्डिनेट समथिंग कॉमा समथिंग होगा, ये समथिंग को
ये एक्स, इस एक्स वाला पार्ट को इस एक्स वाला पार्ट के संग इक्वल टू करके कोई वेरिएबल निकालना होगा निकाल लेंगे, जैसे एक्स का वैल्यू होता है, ये वाई वाला पार्ट को वाई वाला पार्ट के संग इक्वल टू करके निकाल लेंगे। समझ आया? जरूरत पड़ेगा तो। दोनों क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और था रेशियो, रेशियो 1:k था, k:1 था, आई एम फॉरगेटिंग दैट पार्ट, k:1 ही था। अच्छा, कई बार हो सकता है आपको रेशियो नहीं दिया हो, जैसे कि हम बोले आपको रेशियो निकालने देगा, ठीक है, आपको रेशियो नहीं दिया हो, आपको रेशियो निकालने देगा, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको m:n नहीं मानना है, डायरेक्टली आप m:n नहीं मानोगे, उस केस में आपको k:1 मानना है, मतलब सेकंड वाला जो रेशियो 1 आपको मान के ही चलना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो m:1, n आपको 1 मान के चलना पड़ेगा अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो। मतलब रेशियो आपको निकालने ही देगा, नहीं दिया मतलब आपको क्वेश्चन में रेशियो ही निकालना होगा, 100% है। तो m:n दोनों को आपको ये मान के नहीं चलना कि दोनों ही नहीं दिया हुआ है, हाँ आपको नेक्स्ट वाला को 1 मान के चलना पड़ेगा, चाहे तुम उसको k:1 बोलो m:1 बोलो, एक ही बात है। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं? समझे? क्वेश्चन आपके लिए है कि कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट P है जो कि डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को जॉइनिंग ए एंड बी, ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं, ए का आपका कोऑर्डिनेट्स है पहले -3,3, बी का आपका कोऑर्डिनेट्स है 2,-7, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट पे होगा, ड्रॉ कर लेना रफ डायग्राम, ये हो गया, ये आपका बी हो गया, और कहीं पर पी होगा, जरूरी नहीं कि बीच में हो, कहीं पर भी पी हो सकता है, ठीक है। तो बोला कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी which divide the line segment joining A and B internally in the ratio 2:3, 2:3 रेशियो दिया हुआ, आंसर आ जाएगा पी का कोऑर्डिनेट्स, धड़ निकाल दो फटाफट। लेट मी सी कौन करता है फर्स्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसका चैप्टर किया हुआ वो फास्ट करके सही कर ले, ठीक, बता दे रहे हैं बात, तो छोटा मन लेके मत बैठना कोई। समझ रहे हो तुम, इसलिए तो तुमको बोले तुम क्लास ज्वाइन करोगे। -1, ही आएगा, बट आई एम डूइंग, देख एक बार देख, तुम इधर देख, एक बार इधर देख, इस सम को एक बार हम कर रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से देखना, उसके बाद वापस नेक्स्ट वाला सम खुद ट्राई करना, ठीक है। सम में एक्चुअली क्या अपना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपना है, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, आप बार बार लिखो कि mx2 है ना, m इधर वाला x उधर वाला, mx2 nx1, पहले x वाला पार्ट पूरा कंप्लीट, m+n, my2, m इधर वाला y इधर वाला, n उधर वाला y इधर वाला, m+n, है ना, यही तो फॉर्मूला। m का वैल्यू क्या है 2, x2 क्या है 2, प्लस n का वैल्यू 3 है, x1 क्या है -3, m+n कितना है 2+3 5, यहाँ पर भी 2+3 5 ही होगा, ठीक है, m+n ही तो है। my2 है अपना -7, प्लस n है अपना 3, तो y1 कितना है 3, ये तो इसको सॉल्व करना है, देखिए यही लिखी थी, ये बाबा अब दिमाग में गया। अगर मिस्टेक हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक सबसे सटीक बात बताते हैं, देखो सम को मार्क्स गवा के फायदा नहीं है, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ए बी लिखना, ए के बगल में पॉइंट लिख लेना -3,3, बी के बगल में पॉइंट लिख लेना 2,-7, गलती करके फायदा नहीं, इससे अच्छा है कि 5 सेकंड इन्वेस्ट कर लेना, ज्यादा नहीं जाएगा 5 सेकंड, एक रफ डायग्राम में कितना जाएगा, ए का पॉइंट लिख लेना, बी का पॉइंट लिख लेना। अब इसका आप बताओ मेरे को आंसर कितना आ रहा है। तो अपना इस वाला क्वेश्चन का आंसर -1 को, बस ये बात ध्यान में रखना, mx2 nx, m इधर x उधर, n उधर x इधर, ये बस इतना ही आपको ध्यान में रखना और कुछ नहीं ध्यान में रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आ, चलो इस क्वेश्चन का सस्पेंस बाद में बताएंगे, बट एक क्वेश्चन क्या है पहले ही बताते हैं।
इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए और बी पहले लिख लेते हैं। ए आपका दिया हुआ है 4, और बी आपका दिया हुआ है 4, 5। 4, -5 और 4, 5 इज डिवाइडेड, ए और बी एक लाइन होगा, ठीक है, ये रहा, ए इधर दे देना, बी इधर दे देना, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी। एक पॉइंट पी होगा जो इसको डिवाइड कर रहा है, सच दैट ए पी बाई ए बी, ए पी बाई ए बी 2:5 दिया हुआ है, ए पी बाई ए बी 2:5 दिया हुआ, समझ रहे हो, ए पी बाई ए बी, है ना, ए बी पूरा है ना ये, तो लेकिन हमको ए बी से तो मतलब नहीं है, हमको तो पी बी चाहिए होगा ना एम इस टू एन के लिए। तो सोनू बता दो ये कितना होगा, पी बी 3 होगा, दिख रहा है, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा, तो बस अब आंसर बता दो, चलो एम इस टू एन के हिसाब से पी कितना होगा, ये हो जाएगा ना, कनेक्ट कर फॉर्मूला लिख के करना। देख तुम्हारा आंसर, एक का 4, -1, एक का 4, 1, चेक मारो वाई वाला पार्ट में कहाँ मिस्टेक की हो, क्यों एक्स वाला पार्ट तो करेक्ट है, वाई वाला पार्ट में कहाँ मिस्टेक हुआ। ठीक है, मिस्टेक समझ आ गया, मिस्टेक नहीं करो, नॉर्मल मैथमेटिक्स में मिस्टेक मत करो। क्वेश्चन के ऊपर लिख लो 2007, क्वेश्चन के ऊपर लिख लो 2007 आईसीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, लिखो तो, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन का क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2a, 4 हम लिख दिए है, -2, 2b, 2a, 4 एंड -2, 2b इज, जो पॉइंट है वो है आपका 1, 2a+1, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2a, 4 एंड -2, 2b इज इतना, मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये एक पॉइंट है पहला वाला, ये दूसरा पॉइंट है, उसका मिड पॉइंट आपको दे दिया, समझ आ रहा है, क्लियर है, तो बोला है ए और बी का वैल्यू क्या है, बताओ, ए और बी का वैल्यू बताना है, सिंपल है, मिड पॉइंट निकालो पहले, 2a, 4 और -2, 2b से मिड पॉइंट निकालो, उस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट के बराबर कर देना, एक्स वाला पार्ट को एक्स वाला पार्ट के, वाई वाला पार्ट को वाई वाला पार्ट के, क्लियर है, कोई डाउट है। मिड पॉइंट के लिए तो फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे। हाँ सुनो, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, हाँ डायरेक्ट कर सकती हो, तो एक्स वाला पार्ट का सम बाई 2, वाई वाला पार्ट का सम बाई 2, एक्स वाला पार्ट का सम क्या होगा, 2a/2, ठीक है, 2a - 2/2, और वाई वाला पार्ट का सम बाई 2, तो ये एक्स वाला पार्ट को इस एक्स वाला पार्ट के बराबर कर दो, ये वाई वाला पार्ट को इस वाई वाला पार्ट के बराबर कर दो, ये पी तो तुमको दे ही दिया क्वेश्चन में, 1, 2a+1 है कि ना, निकल जाएगा, तो एक्स वाला पार्ट को एक्स वाला पार्ट के बराबर करना, वाई वाला पार्ट को वाई वाला पार्ट के बराबर करना। हम्म पहला वाला एक्स होता ना, दूसरा वाला वाई होता ना, wait for a while, let her do।
सुनो ए का आंसर, ए का वैल्यू, ए का वन, देख ए का वन है, ए का वैल्यू वन है। अब नॉर्मल मैथमेटिक्स में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2a-2 इक्वल टू 1 करना, तुमको सिंपल बात इतना ही है। समझ रहे, आंसर 2 ही आएगा। हाँ सुनो, आंसर 1 कैसा है बाबू, 2 आएगा। (2a-2 इक्वल टू 1 ही तो होगा, हाँ कि ना? तो हाँ, तो 2 को कट कर दोगी, 2 को कट कैसे कर दियो? 2a-2 इक्वल टू 1 करने के बाद कट कियो। हम 2a-2 इक्वल टू 1 करेंगे तो 2a-2 इक्वल टू 2 होगा, तो 2 कट भी करोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर 2 ही आएगा। हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो a-1 आया होगा तुम्हारा वहां पर ऊपर केवल। हाँ तो a-1 इक्वल टू 1 होगा, तो a इक्वल टू 2 ऐसे भी आ रहा है। एक 2 को 2 बार तुम क्या किए, यहाँ पर 2 कॉमन लियो, तो 2 कॉमन लियोगे तो a-1 ही ना बचा होगा यहाँ पर, ये a-1/2 बचा है। a-1 इक्वल टू 1 होगा ना, तो a इक्वल टू 2 आ गया ना। अब यहाँ a का वैल्यू आ गया, तुमको सेकंड वाला को फाइंड करने के लिए a का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मतलब अगर a का वैल्यू गलती आएगा तो b वाला भी गलती आएगा। क्लियर है? आंसर निकालो मेरे को, तुम बताओ b का वैल्यू कितना आया। b का वैल्यू 4, बाबू क्या कर रही है, b का वैल्यू 3 आएगा, b का वैल्यू 3 आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन आपका है कि इन विच रेशियो, इसमें देखो रेशियो पूछ दिया, रेशियो पूछ दिया तो तुम लोगों को क्या करना है, k:1 मानना है, m:n की जगह, ठीक है, k:1 मानना है m:n की जगह, या फिर m:1 बोल सकते हो। क्लियर है बात, ये डाउट है किसी को? इन विच रेशियो डज द पॉइंट p, इन विच रेशियो डज द पॉइंट p एक पॉइंट है आपका जो कि है 2,-5, p एक पॉइंट है जो कि आपका है 2,-5, तो बोला आपको इन विच रेशियो डज द पॉइंट p 2,-5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिया हुआ आपका, a एक पॉइंट है -3,5, b एक पॉइंट है आपका 4,-9, 4,-9। तो ये p जो एक पॉइंट है आपका, ये किस रेशियो में आपको डिवाइड करता है आपको बताना है। तो AP:PV जो होगा तुम्हारा, वो m:n की जगह तुम वो k:1 मान लेना। क्लियर है? वहां से पॉइंट निकाल लेना, k मतलब m की जगह k हो गया और n की जगह 1 हो गया, जो पॉइंट तुम्हारा आएगा उस p वाले पॉइंट के बराबर कर देना, जो p का x को उसका x के बराबर कर देना, p उसका y को उसका y के बराबर। समझी? गए दिमाग में ये बात सबके? अब मेरे को बता दे फटाक से, पहले बताओ k का वैल्यू कितना आ रहा है फर्स्ट।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, टेल मी। रेशियो में हमको क्या इनविजिबल है, के ही तो इनविजिबल है जो हमको निकालना है। के इज टू वन वाले रेशियो में के ही तो इनविजिबल है जो हमको निकालना है, हाँ कि ना। तो के का वैल्यू क्या है, 5/2। तो हिसाब से आंसर क्या हो गया कि 5/2:1, हाँ कि ना। तो लेकिन हाँ, वेट वेट वेट, 5/2:1 हुआ ना आंसर, सुनो समझ रही है बात को। लेकिन कभी रेशियो जो होगा फ्रैक्शन में ही नहीं होगा, आपका पार्ट्स डिवाइड हुआ फ्रैक्शन में नहीं होगा। 5 के नीचे क्या बैठा है, 2 बैठा है। 1 के नीचे कुछ नहीं बैठा है ना। 1 के नीचे कुछ नहीं बैठा, तो क्या करना है, नीचे डिवाइड में 2 बैठा है ना, तो दोनों को 5/2 को भी 2 से इंटू करो, 1 को भी 2 से इंटू करो, ताकि फ्रैक्शन हटा दो। फ्रैक्शन हटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5/2 इंटू 2 करेंगे तो 5/2 इंटू 2 करेंगे तो वेट वेट वेट, हाँ 5 हो जाएगा, 5:2 आ जाएगा ना रेशियो, समझ गई तो। नीचे 5/2 भी बैठा हो सकता है, कुछ भी बैठा हो सकता है, मेन मोटिव इतना है कि आपका वो 5/2 का आपको वो हटाना पड़ेगा। क्या चीज, वो समझ रहे हो बस। अब क्लियर है, वॉइस क्लियर है। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, ओके फाइन। तो आपका मेन बात है कि के का आपका वैल्यू आया था 5/2, तो हिसाब से मेरा आंसर k:1 होगा। k:1 मतलब 5/2:1 होगा, लेकिन 2 है, इसको इंटू कर दो दोनों साइड, तो 5/2 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो आंसर हो गया मेरा 5:2। क्लियर है, क्या कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, समझ आया तो कैसे हुआ। हाँ लेकिन आपको रेशियो के बगल में लिखना पड़ेगा इंटरनली, कि एक्सटर्नली भी डिवाइड हो सकता है, इंटरनली भी डिवाइड हो सकता है, पंगा ये है। एक्सटर्नली डिवाइड कैसे होगा, इंटरनली डिवाइड कैसे होगा, तुम लोग अगर डाउट है कि इंटरनली हम लोग रटा रहे हैं भैया, ये कोई पंगा है तो हम बता देते, वो भी देखो। ये अगर पी है, ये क्यू है ना, ठीक है। इंटरनली एक्सटर्नली में क्या फर्क है, तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है ना, कि मान लो पी और क्यू है, ये ए एक पॉइंट है, ये जो कि डिवाइड कर, मान के चल रहे हैं ए एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है, तो तुम लोग के हिसाब से ये समथिंग इज टू समथिंग होगा। हाँ देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इंटरनली एक्सटर्नली तुम लोग को प्रॉब्लम दिख रहा है, तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है, मान लो एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है, और ये आपका पी और क्यू एक पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है डिवाइड कर रहा है, तो ये तो तुम लोग को समझ आ रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लेकिन मान लो हम इंटरनली और एक्सटर्नली क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि देखो एक्सटर्नली डिवाइड कैसे करेगा, मान लो ये पी है और ये क्यू है, ये आ जाएगा, ये बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा, ये इस पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड करने की क्या होगा लाइन, एक्सटर्नली डिवाइड करने लाइन ऐसे ड्रॉ होगा क्या, ये हमसे कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, एक्सटेंडेड डिवाइड। कोई डाउट है किसी को, पंगा नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से दे रहे हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे मेहनत करवाएगा, डायग्राम बनवाएगा। किस किस को डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, याद है, सोनो याद है आपको। हाँ क्या टूटा फूटा बताओ, हम पूरा पूरा करेंगे उसको। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट, वो तो ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया, S × S - A, जो तुम बोल रही हो। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट जो होगा, √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 9 में चैप्टर था डिस्टेंस फॉर्मूला करके। अभी ये अभी याद होगा ना, बोलोगे ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में कितना दूरी है, यानी दो पॉइंट के बीच में लंबाई कितना है, एक ही बात है ना, कहने का अर्थ अलग अलग है। क्लियर है, x2 y2 x1 y1 समझ रही हो ना, एक पॉइंट x1 y1 होगा, एक पॉइंट x2 y2 होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, लिखो कैलकुलेट द रेशियो, इसमें भी रेशियो बताना है। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, कैलकुलेट द रेशियो, calculate the ratio in which the line joining -4, 2 एंड b जो होगा वो होगा आपका 3, 6। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग -4, 2 एंड 3, 6 हम कॉपी पे लिख दिए, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट p जिसका वैल्यू है x, 3, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट p जिसका वैल्यू x, 3। अब देखो p मिड पॉइंट नहीं है, बोला नहीं है कहीं पर एपी मिड पॉइंट, तो तुम लोग मिड पॉइंट वाला बुद्धि मत खटाना, तुम लोग पूरा फॉर्मूला के हिसाब से जाना, ठीक है। दिमाग में क्लियर है, हाँ रेशियो जो होगा इधर क्या होगा, k:1 वापस, ठीक है, या m:1। क्लियर है, रेशियो नहीं दिया हुआ तो
क्योंकि रेशियो में निकालना है। फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड ऑल्सो फाइंड ऑल्सो फाइंड नंबर 1 एक्स का वैल्यू क्या होगा वो बताओ। नंबर 2 लेंथ ऑफ एपी, एपी का लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ एपी, लेंथ ऑफ एपी। देख आवाज आ रहा है? तो मतलब मेरा नेटवर्क का इशू नहीं है, हम तो बच गए। कॉपी में लिखा हुआ नहीं दिख रहा, कॉपी देख लेना। लेंथ ऑफ एपी, कॉपी कॉपी कॉपी, सीधा कॉपी सीधा कॉपी सीधा कॉपी। एक्स निकालना है आपको, लेंथ ऑफ एपी निकालना है आपको। चलो k/1 वाला रेशियो को तो निकाल लोगे, आ जाएगा ना। चलो फटाक से वो के का वैल्यू बताओ, धड़ाधड़ के का वैल्यू बता, फिर आगे प्रोसीड करना, फिर के का वैल्यू सही होगा तभी आगे अपने प्रोसीड कर पाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फास्ट। तो अपना रेशियो तो अपने को मिल गया है, जो कि है के का वैल्यू 1/3 आता है। तो रेशियो आप लोग सॉल्व कर लिए, 1/3:1, दैट मीन्स 1:3। और आप लोग का एक्स का वैल्यू भी आ गया है। सिंपल एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कोई बेसी टेंशन नहीं था, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किए, पी का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके जो आपका पॉइंट्स आएगा समथिंग कॉमा समथिंग जो आपका आएगा, उसमें एक्स वाला को एक्स वाला पार्ट के बराबर कर दो, वाई वाला की पार्ट, और एक्स वाला को एक्स वाला के बराबर करेंगे तो एक्स के जगह एक्स ही दिया हुआ है, इधर सॉल्व करेंगे अपने, तो -9/4 आ जाएगा एक्स वैल्यू। अब लेंथ ऑफ एपी निकालना है, तो एपी कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 x1 y2 y1 आपको दिया हुआ ए और बी के रूप में बता दो, ए और बी नहीं सॉरी, ए और पी, ए और पी पूछा है। ए तो आप लोग का हो गया x1 y1 और पी हो गया आपका x2 y2। हम्म √65 रूट अंदर होगा दोनों के। सुनो आंसर बताओ तुम्हारा क्या है। देखो आंसर करेक्ट है ये, लेकिन अब बताते हुआ कैसे। ये आंसर निकला कैसे है एक्चुअली, आपका ए पॉइंट आपका क्या दिया हुआ, ए पॉइंट -4,2 है ना, और पी आपका क्या पॉइंट निकला, एक्स कॉमा क्या था 3, एक्स क्या निकला आपका -9/4, 3, हाँ कि ना। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो √x2 आपका ये हो गया -9/4 -x1 -4 है तो +4 हो जाएगा का स्क्वायर, y2 आपका 3 है -y1 2 है का स्क्वायर। क्लियर, तो रूट अंडर, अब यहाँ एलसीएम ले लो ज़्यादा सुविधा रहेगा, -9 + 16/4 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब 16 में से 9 गया 7, 7/4 का स्क्वायर +1, 7/4 का स्क्वायर मतलब क्या, 49/16 +1। तो अब एलसीएम फिर ले लो, 49 + 16/16, 49 + 16 कितना होता है 65 होता है बाई 16, हाँ कि ना। क्लियर, तो और 16 का रूट अपने को पता है 4 होता है, ऊपर √65 का नहीं पता, √65 को एज इट इज रख देंगे, 16 का अपने को पता है 4 होता है तो उसके ऊपर से रूट हटा के 4 लिख देंगे, और बगल में यूनिट्स लिख देंगे। अगर तुम लोग को √65 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा तो बैठा के आंसर पूरा निकालना, अगर नहीं दिया होगा तो तुम यहीं पर छोड़ के बगल में यूनिट्स लिख देना, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ तो होता है ये। क्लियर है बात, दिमाग में गई। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक क्वेश्चन है, लिखो द लाइन ज्वाइनिंग पी आपका एक पॉइंट है, द लाइन ज्वाइनिंग पी जो कि -4,5 एंड क्यू जो कि 3,2, द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, पी और क्यू हम दे दिए यहाँ पर कॉपी में, द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, the line joining P and Q intersects the y-axis at R, point R capital R, ठीक है, full stop, PM and QN,
हम कॉपी में लिख दे रहे हैं सर, तुम लोगों को दिक्कत नहीं है। पी एम एंड क्यू एन आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम PM and Qn are perpendiculars from P and Q on the x-axis. PM and Qn are perpendiculars from P and Q on x-axis. Find number one. Find number one. Number one. PR is to RQ. अब देखो PR is to RQ भी बोल सकता है या PR by RQ, बात एक ही है, ठीक है। डिवाइड मतलब इस टू ही होता है, कंफ्यूज मत होना, एक ही है कहने का। नंबर टू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। नंबर थ्री, coordinates of R. Number three, area of the quadrilateral PMNQ. Area of the quadrilateral PMNQ. क्वेश्चन तो काफी बॉन्डर है ना, बॉन्डर क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर का खास बात ये है कि एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर, सम्स इतने सारे दिए हुए, तो ये चैप्टर थोड़ा अच्छा लगता है, इजी लगता है। अब हम थोड़ा समझाएं एक बार आप लोग को आगे बढ़ने के लिए। हमको दिख रहा है यहाँ पर तुम लोग का आंसर फ्लक्चुएट करेगा अगर हम समझाएंगे नहीं तो, ये मेरे को 100% दिख रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, लाइन जॉइनिंग P एंड Q इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट R। कुछ y एक्सिस और x एक्सिस का बात किया गया, हाँ कि ना, यानी कि y एक्सिस और x एक्सिस बना ले, में थोड़ा समझदारी है, बना लेते हैं। ये अपना y हो गया, ओहो माय कैमरा, यस सॉरी, हाँ ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ठीक। तो कोई डाउट नहीं है तो इसमें, ये x होता है ना, ये y होता है ना अपना। अब यहाँ इसको y नेगेटिव बोलते हैं, y पॉजिटिव हो गया, वो हम नहीं बोल रहे, जैसे एक बात बता रहे हैं, ये x हो गया, y हो गया। अब क्या बोला, देखो द लाइन जॉइनिंग P -4,5 -4,5 अब यहाँ पर मार्क कर सकते हैं ना। अब हमको नॉर्मली रफ डायग्राम की तरह मार्क करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मार्क कर सकते हैं -4,5 कहाँ होगा, -4,5 यहाँ कहीं होगा, मानोगे नहीं मानोगे, इस साइड में कहीं ऊपर होगा। -4,5 मतलब x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, तो यही तो ना, x का वैल्यू नेगेटिव इधर, y का वैल्यू पॉजिटिव उधर, y नीचे नेगेटिव होता है, x इधर पॉजिटिव होता है ना, इधर कहीं होगा तो ऊंचा। हम नॉर्मल एक रफ बता रहे हैं, यहाँ पर कहीं होगा। नेक्स्ट अपने बोला Q 3,2 है, Q कहाँ पर होगा 3,2, यानी कि दोनों पॉजिटिव है और हाइट उसका P वाला से कम है, 4 से कम है, तो कहीं यहाँ पर होगा, मानोगे इस बात को, हाँ कि ना, सुनो मानोगे इस बात को सबके सब। ये कोई डाउट है कि यहाँ पर कैसे मार्क किया, पक्का तो सम्स ऐसा आ गया तो फिर हलवा हो जाएगा एग्जाम, याद रखना, इसलिए 4 बार पूछ रहे हैं। नॉर्मल पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोला अपने ड्रॉ कर दिए, -4,5 तुमको दिक्कत हो रहा है, तुम यहाँ पर काट कर -1 -2 -3 -4, फिर ऊपर जाओ 1 2 3 ऐसे करके करो, हमको दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम जाएगा और कुछ बात नहीं। तो अपने को नॉर्मल अपना ह्यूमन ब्रेन तो है ना इतना, अपने क्लास 10 में कि -4,5 यहाँ कहीं होगा और ये 3,2 यहाँ कहीं होगा। अब तुम लोग पूछोगे सर कि पी और क्यू में क्यू को नीचे क्यों किए, तो ध्यान से देखो क्यू का हाइट कितना है, हाइट तो वाई एक्सिस बताता है ना, ऊंचाई कितना गया आपका, क्यू का हाइट 2 है, वाई का हाइट यहाँ पी का हाइट 5 है, मतलब पी ज्यादा ऊपर है क्यू नीचे, हाँ कि ना, क्लियर है, दिक्कत नहीं है ना समझने में कि क्यू नीचे क्यों किए, सुनो क्लियर। अब बोला क्या है कि द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, पी और क्यू को जोड़ दो भाई पहले, तो कुछ टेढ़ा लाइन बनेगा ऐसा, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दिख रहा है तुम लोग को, समझ आ ही रहा है, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है पी और क्यू वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना, बीच में आता है नहीं आता वाई एक्सिस, क्लियर, सुनो डाउट, क्या डाउट है, कोई डाउट है किसी को, ये लाइन जो ज्वाइन कर रहा है पी और क्यू में, वो क्या बोला क्वेश्चन में आपको, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, और अपने को पता है वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है हमेशा, और एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है हमेशा, क्लियर। तो वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होगा, मतलब एक्स तो अपने को निकल गया, ये अपने को नहीं पता क्या होगा, ये मान लो ए होगा, तो एक तो आपको मिल गया, एक नहीं पता, निकाल लोगे, वो आपको मान लो ए होगा, क्लियर है बात, हाँ कि ना, क्लियर। तो अब बोला गया पी एम एंड क्यू एन जो है परपेंडिकुलर है पी और क्यू से एक्स एक्सिस, पी से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर है ऐसा, जो कि एम है,
और P से y एक्सिस पे x एक्सिस पे Q से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो कि n है, हाँ कि ना? क्लियर है? तो तब x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होगा ना, यानी कि n और m में y वाला पार्ट 0 होगा दोनों में। मान लो यहाँ पर पार्ट है b और इसको ले लो c। हम बता रहे अभी कि आप ये इसको ले लो b, या नॉन हो गया, इसको ले लो c, उसको ले लो a। सुनो, समझ आया बाबू क्या हो रहा है यहाँ पर? r एक y एक्सिस पे लाई करता है तो x वाला वैल्यू 0 कर दिया, हमको एक पॉइंट मिल ही गया उसका, दूसरा निकालना। और ये m और n लाई करता है तो m और n का यहाँ पर y x पे लाई करता है तो y वाला पार्ट 0 होगा, 100% है, तो y को 0 कर लिए। अब x को तुम b और c मान लो, मतलब अननोन मान लो जो निकालना है। अब समझ आया डायग्राम किस प्रकार का बना तुम्हारा क्वेश्चन के हिसाब से? या श्योर नहीं है तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। रीड द क्वेश्चन वंस मोर, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, रीड द क्वेश्चन वंस मोर। और डायग्राम देखो, क्या डायग्राम वैसे ही बना या नहीं बना? क्लियर है? अब अपने को क्या बताना, रेशियो बताना है, पी आर इज टू आर क्यू। रेशियो नहीं दिया होता तो क्या करते अपने, के इज टू वन, वही तो। पी आर आर क्यू मतलब क्या ले लेंगे, ये के हो गया, ये ऐसा वन हो गया इधर का, ये के है, ये वन। आंसर बताओ, रेशियो बताओ, पूरा बना है ना रेशियो पी आर इज टू आर क्यू। और ये डायग्राम ट्रेपेजियम जैसा है, तुम लोग को देखने में दिख रहा है? ट्रेपेजियम का चित्र है ये, सर्कल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। कि एक साइड से लंबा है, एक साइड से छोटा है, दोनों को थोड़ा टेढ़ा होके मिला रहे हैं, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स होता है, जो कि यहाँ पर पी एम और क्यू एन जैसे तुम लोग को दिख रहा है, पैरेलल है, दोनों खड़ा है। बताओ रेशियो कितना है फास्ट, रेशियो कितना आया, रेशियो कितना आया? डॉट रेशियो बताओ मेरे को, कौन बताएगा फास्ट? फॉर सोनो तुम्हारा कितना बताओ मेरे को।